श्रद्धा शतम, अर्थात हम 100 सालों तक सुन सके। प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, अर्थात हम 100 सालों तक बोल सके। और अदीना श्याम श्रद्धा शतम, अर्थात हम 100 सालों तक आत्मनिर्भर रह सके। अर्थात यजुर्वेद में इसकी कल्पना की गई थी कि वृद्धावस्था आने पर हमें किन किन मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। अर्थात जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हम अंतिम फेज जो होता है, अंतिम चरण होता है, उसमें हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। हम जब तक जीवित रहते हैं 100 साल तक हम जीवित नहीं रह पाते। अर्थात हम जब तक जीवित रहते हैं अंतिम फेज में हम ठीक से सुन नहीं पाते हैं, और हम अंतिम क्षणों में अंतिम फेज में बोल भी नहीं पाते, ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। और आत्मनिर्भरता की तो बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, आत्मनिर्भर तो हम रह ही नहीं पाते हैं, हमेशा अपने परिवार वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस यजुर्वेद में कल्पना जो की गई है उसकी प्रासंगिकता आज आपके देशमुख जी अर्थ क्रांति अभियान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। देवी और सज्जनों, भारत में शायद प्रकृति के साथ समन्वय बैठा कर जीने की कला तथा समाज में एक दूसरे से जुड़े रहने की परंपरा के कारण लोगों की आयु लंबी रहा करती होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। संयुक्त परिवारों की स्वस्थ परंपरा, ग्रामीण समाज की एकजुटता, सादा जीवन, धार्मिक व आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था आदि अनेक कारणों से हमारे पारंपरिक समाज में वृद्ध जन प्रायः सम्मानित व सुखी जीवन बिताते होंगे। आज के संदर्भ में जब शहरीकरण हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, भौतिकता पर आधारित सामाजिक सम्मान के लिए रुझान बढ़ रहा है, कम समय व कम परिश्रम के आधार पर जीवन में पद, प्रतिष्ठा और संपन्नता हासिल करने की होड़ लगी हुई है। ऐसे माहौल में आज संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, परंपरागत पारिवारिक मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं। इन सब का दुष्प्रभाव परिवार में सबसे अधिक यदि पड़ता है तो वृद्ध जनों पर पड़ता है, जिनके कारण उनका जीवन यापन और कठिन होता जा रहा है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनमें आप देखेंगे कि अभी तक तो बहुत कुछ की पुण्य का काम करना होता तो हमें कहीं भोजन कराना है, दूसरी जगह धर्मार्थ चिकित्सालय खोलने हैं। अभी तो वृद्धावस्थाओं, वृद्ध आश्रमों का निर्माण भी जो है उनकी एक एजेंडा में बन गया। और ये एक चेतावनी है कि हमारे परिवार, क्योंकि परिवार वाले नहीं रखते हैं अपने वृद्ध माँ बाप को, वो या तो आपको जो साधन संपन्न होंगे वो कहते हैं कि आप वृद्धा आश्रम में जाइए, हम आपका जो उसका किराया भाड़ा और जो लगता है उसको हम आपको देने के लिए तैयार है। जो हमारे बच्चे विदेशों में चले जाते हैं, विशेष करके वेस्टर्न कंट्रीज में, उनके बच्चों का रेगुलर वहाँ पर आता है, सुविधाएं हैं, लेकिन वो जो पारिवारिक जीवन होता है उससे हमारे वयोवृद्ध जो हैं वो वंचित होते हैं। देवी और सज्जनों, परंतु एक बार इस विषय पर ठहर कर भी हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या आज से 100 साल पहले सभी वृद्धजन सम्मानित और सुखमय जीवन बिताते थे? संभवतः ऐसा भी नहीं था। मुझे 100 साल पहले लिखी गई मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी याद आती है। एक कहानी थी, उसका नाम था बूढ़ी काकी। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि ग्रामीण परिवेश पर आधारित उस समय की ये मार्मिक कहानी है कि कैसे एक संयुक्त परिवार की वृद्धा पूरी तरह उपेक्षित की जाती है। उसके घर में एक विवाह आयोजित होता है। उस अवसर पर विवाह भोज में सगे संबंधी तथा गांव के सभी लोग उल्लास के साथ बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, जो कि प्रचलन भी है। समारोह संपन्न हो जाता है। चलने फिरने से मजबूर वो बूढ़ी काकी
भूखे पेट भोजन का इंतजार करती रह जाती है। अंत में उस वृद्धा की एक नन्ही सी पोती उसके पास आती है। वह वृद्धा अपनी पोती के सहारे आंगन में जाती है, जहां सब लोगों ने भोजन किया था, और जूठन खाने के लिए मजबूर होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां यथार्थ के धरातल पर लिखी गई। यही होता था। आज व्यवस्था बदल गई है, कुछ उसमें परिवर्तन हुआ, आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन भाव वही है। आज भी जो घर के बूढ़े व्यक्ति होंगे, उनको एक कोने में, अथवा कभी कभी तो ये कहा जाता है कि हमारा मंगल कार्य हो रहा है। यदि कोई विधवा घर के अंदर है, बूढ़ी माँ है, तो उसको ये मान करके चलते हैं कि आप जो उसमें हमारा कार्यक्रम है उसकी आप शोभा नहीं बढ़ा पाएंगी, तो इसलिए आप घर के अंदर कोने में कमरे में बैठ करके रहिए, वही ज्यादा अच्छा है। ये स्थिति वस्तु स्थिति है। और हम सबको आज जो हम लोग बैठे हैं, इसकी कल्पना कर लीजिए, मन बना लीजिए कि शायद हमारा दिन भी उसी प्रकार का आने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, या जो हम लोग देखते हैं। आज आपाधापी से भरे आधुनिक जीवन में वृद्धजन की स्थिति और भी दयनीय हो गई। गांव से युवा आबादी अवसर की तलाश में शहर चली आती है। बुजुर्ग लोग छूट जाते हैं। महानगरों में समृद्ध परिवारों के युवा विदेश चले जाते हैं, और माता पिता संसाधनों के बावजूद असहाय हो जाते हैं। वे अपराध का शिकार भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भी आस पड़ोस के लोग करते हैं।